नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त हम भारतीयों के लिए खुशी और उत्साह का दिन होता है। क्या हम जानते हैं आखिर 15 अगस्त को ही क्यों रखा गया स्वतंत्र दिवस का दिन? हर स्वतंत्र दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था और अंग्रेज कैसे और क्यों भारत को गुलाम बनाए, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion. भारत का कालीकट बंदरगाह। तारीख थी 20 मई 1498, जब वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा और भारत के लिए यूरोप और पूर्वी देशों के बीच समुद्र रास्ते खुल गए। धीरे धीरे यूरोपीय देशों के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया और यहाँ मिलने वाले मसालों के व्यापार पर मोनोपोली की चाप बढ़ने लगी। इसी के बाद ही कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। आज हम आपको बता रहे हैं कि अंग्रेज पहली बार भारत कब और क्यों आए। 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की नींव रखी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तारीख थी 24 अगस्त 1608 और जगह थी सूरत का बंदरगाह, जहां पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। लेकिन इस घटना के 7 साल बाद सर थॉमस रो को सूरत में कारखाना खोलने की इजाज़त मिली और शाही फरमाना मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपना दूसरा कारखाने के विजयनगर साम्राज्य से शाही फरमान प्राप्त किया। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के बल पर भारत से अन्य यूरोपीय कंपनियों को बाहर खदेड़ दिया और यहाँ रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ की सामाजिक, राजनीति और आर्थिक स्थिति बिल्कुल अस्त व्यस्त है और लोगों के बीच आपसी मतभेद है। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर शासन का विचार बनाया और इस राह पर कदम बढ़ा दिया। 1750 के दशक से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और इस लड़ाई के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में शुरू हो गया। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्र आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा कंट्रोल हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन लोगों को गुलाम और अत्याचार से बाज नहीं आया और इसके चलते उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण साल 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति हुई, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन आखिरकार करीब 90 सालों बाद क्रांतिकारियों की कुर्बानी की बदौलत हमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल ही गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी 1945 में हुए ब्रिटिश चुनाव में भी लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत को उसकी सत्ता वापस करना ही ठीक समझा। अंग्रेजों से हमें पूर्व रूप से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और तब से लेकर अब तक हम इस दिन की स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया आज़ादी का दिन। ब्रिटिश योजना के अनुसार भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की स्थिति बनते देख भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त की तारीख चुनने का एक कारण ये भी निकल कर आता है कि 15 अगस्त की तारीख माउंटबेटन को बहुत पसंद थी, क्योंकि इसी तारीख पर जापान के राजा हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से ब्रिटिश को
1945 में सरेंडर किया था और उस समय माउंटबेटन अलाइंड फोर्सेस के कमांडर थे। यही कारण था कि स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाए जाते हैं। लेकिन जो भारत के ज्योतिष थे 15 तारीख को अशुभ मानते थे, इसीलिए 14 और 15 तारीख के मध्य रात्रि को पहली बार देश का तिरंगा लहराया गया। हर स्वतंत्र दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में लागू किया गया। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नुआखली में थे, जहां वे हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्र दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।